इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नमो अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये शवशाहूर्णम्। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु उस श्री को नमोस्तु करें। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 100 वर्ष की आयु लेकर के अगर कोई जीव आता है और 25 साल में उसका मरण हो जाता है तो क्या पंचम काल में अधिकतर मरण अकाल मरण ही होंगे क्या? ऐसा आगम का वचन नहीं, शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला कि पंचम काल के जीव अकाल मरण ही करते हैं। अकाल मरण भी होता है, चौथे काल में भी अकाल मरण होता है, पंचम काल में भी होता है। युद्ध आदि में इतने युद्ध होते थे, सारे योद्धा अकाल में ही तो मरते थे, ऐसा मानना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, संयम का आनंद का जिक्र किया था आपने जिज्ञासा में। गुरुदेव, संयम का आनंद कैसा होता है और क्या यह विषय भोगों के आनंद से ज्यादा रुचिकर होता है? पहली बात तो है, यदि संसार के विषय भोगों से ज़्यादा आनंद नहीं होता तो जिनके संसार के समस्त विषय भोग उपलब्ध थे उनको क्यों छोड़ते? या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खोंस विसाधन करते, संयम सो अनुरागे। विषयों का सुख है ही नहीं, वो तो सुखाभास है, वेदना का प्रतिकार है। भूख लगी, रोटी खा ली तो तुम सोचते सुखी हो गए, सुखी नहीं हुआ है, दुख दूर हुआ है। दुख दूर होना अलग चीज है और सुख प्राप्त करना अलग चीज है। वेदना के प्रतिकार करने का संसारिक सुख तो वेदना का प्रतिकार मात्र है, वो सुख की कोटि में आए ही नहीं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने संसार के सुखों के संबंध में कहा, कर्म परवशे शांति दुःखैरंतर तो दये, पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धाना कांक्षण स्मृता। कर्म के परपश हैं, वो पराधीन हैं, उनका अंत दुखमय होता है और वे दुख ही रूप हैं। क्योंकि दवाई खाना पुण्य का उदय है, आप ही बता दें, दवाई खाना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? बस, तो
तो जितने हमारे जीवन में जितने भी सुख हैं संसार के, सब वेदना का प्रतिकार है। वेदना नहीं होना ही श्रेष्ठ है, ऐसा मानते। वात्सल्य जैन नरयावली सागर से पूछते हैं कि भाई आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आपने सर्वविज्ञान जैसे महान विद्या कला अपने जैन शास्त्रों में है यह बताई, और ज्योतिष शास्त्र में हाथ की रेखा जैसे आदि देखना श्रावक कैसे प्राप्त करें? महाराज जी, आजकल यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, तो अगर जैन समाज में ये ज्ञान हो जाएगा तो हम लोगों का अन्य जगह जाना भटकना बंद हो जाएगा। ज्ञान करो ना, सब कुछ लिखा तो है किताबों में। तुम सब चाहे तो वही सवेरे वाली बात कही थी ना, महाराज पढ़ आप लो और प्रमाण पत्र मुझे दे देना। आप पढ़ लो, अध्ययन कर दो और हमारी रेख का बता देना कि हमारा क्या है। पढ़ो ना, सब कुछ भरा पड़ा है, सब कुछ लिखा है, किसने मना किया है? आप अपने आप में अध्ययन करने का शौक बनाइए, पढ़िए। और कुछ लोग तो जब आप पढ़ोगे तो अनुभव से बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, अनुभव से बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। तो इस प्रकार के ज्ञान को करने वाले चाहिए। आज भी ज्योतिष में ज्योतिषाचार्य होते हैं, पॉमिस्ट्री 8 कोर्स में पढ़ाई जाती है, पढ़ो। संगीता जैन मालथौन से पूछती हैं, महाराज जी, हम लोग सामान्य चावल जिनालय में चढ़ाते हैं और कभी कभी चांदी आदि के चावल चढ़ाते हैं, तो उसमें क्या कोई विशेष पुण्य? कौन से चावल? चांदी के। सोने के चढ़ाओ ना, कौन मना कर? गजमोती चढ़ाओ, घड़ाओ, जितना तुम्हारे पास है चढ़ाओ। इसका कोई भी अधिक से अधिक जितना अपनी समर्थ है उतना चढ़ाने में कोई बाधा नहीं है। दिशु मलैया मेहरौनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आप कहते हैं कि भक्तांबर किसी उद्देश्य को लेकर अगर पढ़ा जाता है, जैसे कि मेरा कोई कार्य हो जाए, बीमारी सही हो जाए, और अगर बिना उद्देश्य के हम पढ़ें तो दोनों के फलों में क्या अंतर है? बिना उद्देश्य के जो तुम पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं, कोई ना कोई उद्देश्य तो हो गई। कर्मों के क्षय के लिए, पुण्य के बंध के लिए, और किसी पर्पज से भक्तांबर पढ़ते हो तो मना ही नहीं है। मैंने ये मना कहाँ किया कि पर्पज से नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने ये कहा कि यदि मैं ये काम हो गया तो 108 बार भक्तांबर पढ़ेंगे, हो गया तो, और नहीं हुआ तो। ये मनोती रिश्वतखोरी है। आज जो सुबह प्रवचन दिया था हमने कि जो रिश्वतें हैं ये कोई दिल्ली से शुरू नहीं हुई या राजनीति से शुरू नहीं। अन्ना हजारे का जो हमने किया था कि अन्ना हजारे तुम कितना भी कर लेना, ये रिश्वतखोरी बंद नहीं होगी, क्योंकि ये रिश्वतखोरी मंदिरों से शुरू हुई है, और जो मंदिर से शुरू होती है वो कभी मिटा नहीं सकते। ऐसा एक भी संप्रदाय नहीं है जिस संप्रदाय के लोग अपने भगवान को रिश्वत न देते हो। रिश्वत की परिभाषा क्या है? यदि आप मेरा यह काम कर दो तो मैं ये दूंगा। ऐसे ही तुमको कहते हो भगवान यदि ये काम हो गया तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा, ये काम हो गया तो शवामणि करूंगा, ये काम हो गया तो जन्नत तीर्थ यात्रा करूंगा, हो गया तो। ये रिश्वत ही तो है, रिश्वत इसी का नाम। इसलिए रिश्वत के रूप में मत कहो। यदि हो गया तो ये कहो कि मैं भगवान को छत्र चढ़ाऊंगा, मेरा कार्य हो जाए या ना हो गए, मैं छत्र चढ़ा रहा हूं। छत्र चढ़ाते समय तुम अपनी भावना करो मेरा ये कार्य हो जाए, कोई बाधा नहीं है, लेकिन हो जाएगा तो चढ़ाऊंगा, ये रिश्वत है। चढ़ाते समय कोई भावना नहीं करोगे। आप ग्रस्त हो, भगवान का दर्शन करते समय भाव करोगे हे प्रभु मेरा ये कार्य हो जाए। अभिषेक करते समय भाव करोगे ये भाव हो जाए। आप छत्र चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उस समय चढ़ाते समय आप भाव करें मेरा ये कार्य हो जाए, कोई बाधा नहीं। आप ग्रस्त हो,
और ग्रस्त होने के कारण अपने प्रभु के सामने इच्छा नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे। लेकिन हो गया तो सवामणि करूंगा, हो गया, कितना अंतर है। सवामणि करते समय भावना भाना मेरा एक कार्य हो जाए, मेरी भावना है, और काम हो जाएगा तो सवामणि करूंगा, ये रिश्वत की खोरी में आता है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, तो मेरा ये कहना नहीं है कि आप भगवान से कोई इच्छा ना करें। आप ग्रस्त हैं, ग्रस्तों की हर कार्य के पीछे कोई ना कोई तमन्ना छुपी रहती है। वीतराग भक्ति, निष्काम भक्ति ग्रस्त नहीं कर पाता। निष्काम भक्ति का अर्थ हमें कुछ नहीं, हमें तो भगवान की भक्ति कहिए, कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। यदि ऐसा भाव आता है तो गुड, बेटर, बेस्ट, बहुत अच्छा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। भगवान से नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। गुरु से नहीं चाहिए, गुरु चाहिए। माँ बाप से नहीं चाहिए, माँ बाप चाहिए। दुनिया में यदि इससे हट जाए ना तो पता नहीं, राम राज्य से भी आगे का राज्य आ जाएगा। से हट जाए। आज यही तो सब हो रहा है। हर व्यक्ति, इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर से क्या मिलेगा, मैं मम्मी पापा की सेवा कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा। बस सब में से लगा करके सब पूजाएं बर्बाद कर देते। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ वो है। दुर्योधन और पांडवों में यही तो अंतर था। दुर्योधन कृष्ण से चाहता था और पांडव श्री कृष्ण को चाहते थे। समझ रहे ना? दुर्योधन क्या चाहता था? श्री तो लगा ही नहीं उसने कभी, श्री तो के मुंह में ही नहीं आता था। कृष्ण से मुझे कुछ चाहिए है, 11 अक्षोणी सेना। और पांडव कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और जो आप चाहिए, आपको मालूम है, कृष्ण जी से जिसने चाहा वो खत्म हो गया, और श्री कृष्ण को जिसने चाहा वो अमर हो गया। हम भगवान से ना चाहें, भगवान को चाहें, सब कुछ आ जाएगा महानुभाव, सब कुछ आ जाएगा। हम गुरु से ना चाहें, गुरु को चाहें, सब कुछ आ जाएगा। हर स्थान पर एक बार मैंने 2-3 दिन प्रवचन दिए थे। एक पेड़ से भी तुम, एक पौधे से भी तुम बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हो। बस तुम्हें एक काम करना है, तुम पेड़ से मत चाहे ना, पेड़ को चाहे ना। तुम पेड़ लगाते हो, उससे चाहते इससे हमें पत्ते मिलेंगे, इससे हमें फल मिलेंगे, इससे हमें फूल मिलेंगे। स्वार्थ है, कुछ नहीं मिलेगा तो उखाड़ के फेंक दोगे। वो पेड़ तुम्हें कभी एनर्जी नहीं देगा। तुम कभी चाहे ना, मुझे इस पेड़ से कुछ नहीं चाहिए, बस पेड़ को चाहिए। मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, इसको हरा भरा देखना है, बस मैं इसकी जिंदगी फलते फूलते देखना चाहता हूँ। इससे मुझे फल फूल मिलेंगे, स्वार्थ हो गया। मैं इसको फलता फूलता देखना चाहता हूँ। ये पेड़ मैंने लगाया, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए इस पेड़ से, ये फलता फूलता रहे, हरा भरा रहे, बस पेड़ को मैं चाहता हूँ। आप देखना, वो पेड़ से तुम्हें इतनी एनर्जी मिलना चालू होगी, इतनी एनर्जी चालू होगी कि तुम चाहे जंगल में भी होगे, वहां भी तुम्हारे पेड़ अपनी शक्ति देकर तुम्हारी रक्षा करेगा। उसको इतनी आत्मीयता हो जाएगी कि तुम एक रात लेट आओगे तो जैसे तुम्हारी माँ तड़पती है, भर के लोग कहा जाना था, आए नहीं, लेट हो गया, ऐसे ही वो पेड़ तड़पेगा। पेड़ याद करेगा, आज आया ही नहीं, इतने बजे आना था, आज आए नहीं। और वो जो अपनी एनर्जी भेजेगा, जहां तुम होगे, संकट में भी होगे, तो उसकी एनर्जी तुम्हारे संकट से दूर कर देगी। इसलिए श्रेष्ठतम भक्ति तो वही है कि हम भगवान से ना चाहें, भगवान को चाहें। लेकिन चूंकि तुम ग्रस्त हो,
तो से लगा ही दोगे, थोड़े थोड़े दुर्योधन हो ना, संस्कार तो है ही, चलो कोई बात नहीं, से लगाओ, लेकिन शर्त मत लगाओ। 3 पोजीशन दे रहा हूं, से मत लगाओ, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। यदि फर्स्ट कैटेगरी में तुम नहीं आ सकते हो तो चलो से लगा दो, प्रभु मुझे आपसे यह चाहिए है, मुझे यह कामना है, मेरा यह काम होना चाहिए। ये 2 छूटें तुम्हें है, तीसरी छूट मना नहीं है, तुम शर्त लगाओ, ये हो जाएगा तो, ये शर्त है। ये शर्त यदि आप लगाते हो तो भी बहुत गलत है। हो भी जाएगा लेकिन तुम होने के बाद भी सुखी नहीं हो पाओगे, ऐसा। आदि जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने शांतिनाथ दिवस पर पूजा जो बताई थी शांतिनाथ भगवान की, अगर वह पूजा हम रोज करें तो उसमें कोई बाधा तो नहीं है? कोई बाधा नहीं, कर सकते। इंजीनियर CK जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, परम शुद्ध आत्मा ही परमात्मा होती है, यदि यह वाक्य सही है तो गुरुवर आत्मा को परम शुद्ध करने के लिए 5 पापों को मुख्य कहा गया है। शुद्धि कोई आती नहीं बाहर से, शुद्धि तो हमारा स्वभाव है, बस अशुद्धि को हटा दीजिए। हम नहाते हैं तो कोई स्वच्छ नहीं होते, जल गंदगी को हटा देता है, शुद्धि नहीं देता, जल गंदगी को हटा देता है। और गंदगी को जैसे हटाते हैं, शुद्ध तो हमारा स्वभाव है। एक मूर्ति बनाने वाला मूर्ति नहीं बताना, मूर्ति के आकार में जो पत्थर बाधक था उस पत्थर को हटा देता है, मूर्ति प्रकट हो जाती है। ऐसा ही हमारा मन, हमारा वचन शुद्ध है। अशुद्धि कहाँ से आई है, अशुद्धि कहाँ से आती है, उस अशुद्धि से अपने आप को बचने का प्रयास करो, शुद्धता अपने आप प्रकट हो जाएगी। जल को शीतल करने की जरूरत नहीं है, गर्म कैसे हुआ है? जब जल का स्वभाव शीतल था तो ये गर्म क्यों हुआ, बस इतना खोज लो। और जिस कारण से गर्म हुआ है उस सिगड़ी को हटा दो, ठंडा करने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, ठंडा तो प्रति क्षण अपने आप वो ठंडा हो ही जाएगा। और सिगड़ी तुमने हटाई नहीं धधकती हुई, ऊपर से पंखा लगा दो, कूलर लगा दो और सिगड़ी जलने दो, कभी भी जल ठंडा नहीं होगा। इसलिए जल का स्वभाव शीतल है, उस पर विचार नहीं करना है, ये गर्म क्यों हुआ है उस सिगड़ी पर विचार करना है, उस सिगड़ी से हटते ही शीतल हो जाए। ऐसे ही हम, किसके कारण मुझे राग द्वेष वासनाएं जागती हैं? कौन है जो हमारे मन में राग द्वेष जगाता है? कौन है जो हमारे मन में विकार पैदा करता है? बस उन निमित्तों से अपने आप को दूर कर लो। वीतरागता तो हमारा स्वभाव है, वो तो अंदर था। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मन का कार्य क्या है? मन रहित जीवों को शुद्ध ज्ञान कैसे संभव हो सकता है? मन रहित जीवों को शुद्ध ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि वो मात्र उतना ही सोच पाते हैं जितना उनकी जिंदगी के लिए जरूरी है। एक मधुमक्खी उतना ही सोचेगी कि वो फूल के पराग तक चली जाएगी, लेकिन वो ये नहीं सोच पाएगी कि मेरा उत्थान कितना है। उत्थान को सोचने का जो साधन है, निमित्त है, वो मन ही है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दर्शन असंगी को नहीं होता, संगी पंचेंद्री को ही होता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। लोकप्रिय बहु प्रसारित श्री जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल एवं सुधा कलश चैनल के लाखों भक्तों की ओर से एवं इस भव्य सभागार में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव भगवान जगत कल्याणी जगत गुरु देव
श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के पावन चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासु के तौर पर डॉक्टर विनय जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मोना जैन, चित्रा चौराहा, झांसी। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। इच्छामी महाराज, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी एक शंका है, प्रश्न भी है। भगवान तीर्थंकर जन्म होता है, तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने पर, उनका जन्म होने पर और गर्भ के पूर्व इंद्रलोक से सौधर्म वगैरह सब इंद्र आते हैं और उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा करते हैं। जब भगवान का तप कल्याणक होता है और जब उन पर उत्सर्ग आते हैं तो हमारे इंद्रलोक उस समय क्यों नहीं आते हैं? इंद्रलोक उनकी ड्यूटी होती है और ड्यूटी जिनकी जहाँ की होती है वो वहीं तक ड्यूटी देते हैं। वो नियुक्त किए गए। जैसे कोई व्यक्ति थाने वाले होते हैं, कोई मंत्री आता है तो उनकी ड्यूटी होती है कि उस थाने की सीमा तक उनको ड्यूटी देना है, उसके बाद उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। इसलिए पंचकल्याणक आदि में जो आते हैं वो उनके पुण्य के उदय से आते हैं, उनका नियोग है। और जिस समय वो मुनि दीक्षा लेकर आ रहे हैं उनके पुण्य का उदय नहीं रहा, उनकी वो ड्यूटी नहीं है। तो जो कानूनन व्यक्ति होते हैं वे ड्यूटी से बाहर नहीं जाते। मैं एक बार बिहार कर रहा था तो एक पुलिस की टीम आई मेरे सामने और इतनी व्यवस्था की, एक साइकिल भी सामने नहीं आने देते। 4 पुलिस वाले आगे, 2-3 बाजू पे पीछे चल रहे हैं। कोई थोड़ा सा भी, एक पुलिस वाला आता था, वो साइकिल वाला आए 2 फर्लांग पहले ही उस साइकिल को रोक देता था, रुको साइड से हो जाओ, और लाइन लगा देता था। मैंने कहा ये पुलिस वाले बड़े भक्त हैं, देखो कितनी सुरक्षा से, कितनी व्यवस्था से महाराज को धूल का कण भी नहीं आ जाए। और जैसे एक नदी आई वे सारे पुलिस वाले खड़े हो गए, नमस्कार कर। मैंने कहा भाई क्या बात है? बोले बस महाराज यहाँ से हम फ्री और आप फ्री, अब हमारा थाना यहाँ खत्म हो गया। मैंने कहा साइकिल वाला तो अभी भी आ रहा है। बोले महाराज अब मेरी ड्यूटी नहीं है। अब उनकी सीमा जैसे आई, थाना सीमा खत्म। अब उसके बाद महाराज को चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे साइकिल ऊपर चढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, उनको तो मतलब मेरे थाने की सीमा में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब मैं पूछना होगा, मैंने कहा भाई यदि तुम्हारे थाने की सीमा में गड़बड़ हो जाती तो, और आगे गड़बड़ हो जाए तो? बोले महाराज आगे गड़बड़ हो जाए तो आपका कुछ भी हो जाए, हमारी नौकरी तो सुरक्षित है। और हमारी सीमा में यदि गड़बड़ हो जाता तो बोलो वो जो पुलिस वाले थे वो ड्यूटी पे थे कि भक्ति पे थे? भक्ति पे होते तो हाईवे तो अभी भी है, नदी आने से कोई बदल नहीं गया, हाईवे अभी भी है, सब कुछ है, लेकिन उनका मन बदल गया, बस हमारी सीमा खत्म। तो जो ड्यूटी पे होते हैं उनका मुख्य कर्तव्य होता है अपनी ड्यूटी बजाना, और ड्यूटी जहाँ नहीं होती है फिर वहाँ तुम्हारा कुछ भी हो उनको कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे ही ये नियोगी देव होते हैं, इनकी ये ड्यूटी है, उनसे मैं आना पड़ेगा, और उनकी ड्यूटी खत्म हो गई तो आप चाहे उपसर्ग हो चाहे कुछ भी हो, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता। मोना जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरता जैन, संचालिका पाठशाला बबीना, और साथ में खड़ी भी हो जाएं वो। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारा घर मंदिर से बहुत दूर है और मंदिर में भी ज़्यादा साधु समागम होता नहीं है, लेकिन हमारी भावना रहती है कि हमारे घर में भी
साधु के चरण पड़े और हम उन्हें नवधा भक्ति पूर्वक आहार करा सकें। महाराज जी, आप कहते हैं कि यदि जो चीज़ संभव ना हो तो अपनी भावना को सीमित कर लेना चाहिए, तो क्या हमें यह भावना नहीं बांधनी चाहिए कि हमारे घर में भी नवधा भक्ति पूर्वक साधुओं का आहार हो? देखो, भावना भाने के लिए हमें उस भावना के अनुसार क्षेत्र भी सोचना चाहिए। हम भावना भा सकते हैं कि चंद्रमा मेरे घर में उतरा है, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि चंद्रमा घर में आ सकता है या नहीं आ सकता। भावना भाने से कुछ नहीं होगा। भावना के अनुसार देखना चाहिए कि साधु मंदिर से निकल तक इतनी दूर जा भी सकता है या नहीं। ये तो मकान लेने के पहले सोचना चाहिए था कि यहाँ तक साधु आ सकते हैं या नहीं, साधु की परिस्थितियाँ क्या होती हैं, उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता क्या होती है। इसलिए भावना करना बुरा नहीं है, लेकिन भावना यदि अन्य निमित्तों के अभाव में है तो फिर वह पूरी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नमस्ते महाराज। श्रीमती सरता जैन के बाद तैयार रहेगी एक बबीना पाठशाला की ही छात्रा कुमारी मौकी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हमने कोई कार्य गलत नहीं किया हो और उसका आरोप हमारे ऊपर लगाया जाए तो हम अपने भावों को कैसे शांत करें? देखो, इनके संबंध में हमें कुछ सोचना चाहिए कि कोई सामने वाला आरोप लगा रहा तो तत्व दृष्टि तो यह कहती है जब मैंने ऐसा किया ही नहीं है तो फिर हम बुरा क्यों माने। कोई यदि जब गाली देता है और हमें मालूम है मुझे नहीं दे रहा है तो हम गाली को सुनते भी हैं, लेकिन बुरा नहीं लगता क्योंकि मुझे दिया ही नहीं, वो तो पड़ोसी वाले को दे रहा है और हमारे कान में गाली आ रही है, लेकिन हमें उस गाली का बुरा नहीं लगा क्योंकि हमें वो गाली दी नहीं गई सामने। इसी प्रकार हमने ऐसा कार्य किया ही नहीं है, सामने वाला कह रहा है तो कहने दो, और यदि किया है तो फिर क्या गलत कह रहा है, जो किया है वही तो कह रहा है। तो दोनों दृष्टियों में अपने उपादान अपने को पहचानो। किया है तो गलत क्या कह रहा है, मैंने किया है, नहीं किया है तो फिर हम बुरा क्यों माने, वो उसका मर्जी वो है, यही अपने आप को। अब दूसरी दृष्टि आती है कि हमने जरूर किसी का बुरा किया होगा तभी मेरा बुरा हो रहा है। जो दुख हमारी जिंदगी में आते हैं निश्चित समझना वो दुख हमने किसी ना किसी को दिया है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। मेरी जिंदगी में कोई दुख आया है, नियम से वो दुख हमने किसी ना किसी को कभी दिया है, आज वो प्रति उत्तर में लौट करके आया है। उस दुख का तो हमें अनुभव है जो हमारे ऊपर आ रहा है, लेकिन हमने जो दूसरे को दिया था हम उसको भूल गए, ऐसा मौली जैन के बाद तैयार रहेंगे बांसवाड़ा राजस्थान से सुरेश चंद दोषी। सब बच्चे खड़े हो जाए एक साथ, सारे बच्चे जो पाठशाला के यहाँ खड़े हो जाएं, जो पीछे भी बैठे वो भी खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि साल में 3 बार पर्व पर्यूषण आते हैं पर एक ही बार क्यों मनाया जाता है? साल में 3 बार आते हैं तो आप लोग मनाते नहीं हो, 3 बार मनाना चाहिए। एक बार में तो लोगों को मुश्किल होती है, अब 3 बार कैसे मनाएं। एक बार ही तो मनाने में लोगों को बाजार बंद करना, एकासन करना, तप करना कठिन होता है। दूसरा कारण है कि चैत के महीने में और ठंड के महीनों में, माघ के महीनों में, ये दोनों महीनों में प्रायः लोग अपने व्यापार में लिप्त रहते हैं और बनिया लोग हैं बरसात में फ्री रहते हैं तो उसने सोचा लो फ्री में धर्म कर लेते हैं। क्योंकि पहले बरसात में धंधा पानी बंद होता था, आजकल तो सब 12 मास ही एक हो गए। उस समय बरसात में कोई अपने गांव से बाहर नहीं जाता, चारों तरफ नदी नाले थे, यहाँ तक कि बरसात में बैलगाड़ियों को भी खोल के रख देते थे क्योंकि अब 4 महीने काम में नहीं आना है। तो सोचते थे चलो 10 लाख क्षण पर में, लेकिन चैत का महीना तो कमाऊ महीना है,
माघ का महीना तो कमाऊ महीना है, इसलिए लोगों ने कम कर दिया। तीसरा कारण है, ये दोनों मौसम तप के लिए उपयुक्त नहीं है। चैत के महीने में गर्मी इतनी होती है कि गृहस्थ तप करने में उष्णता को सहन नहीं कर पाता। चैत के महीने उपवास करने में उष्णता बहुत होती है। शीत के कालों में जब अति ठंड पड़ती है माघ में, उस समय तप आदि करने से व्यक्ति के शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए सब विचार करके लोगों ने सोचा कि चतुर्मास का भाद्र पक्ष अच्छा है, ये दो को छोड़ दिया। लेकिन कई लोग करते भी हैं। तीनों शाखाओं के दशलाक्षण पर्व भी कई लोग करते हैं। श्री सुरेश चंद्र दोषी के बाद तैयार रहेंगे श्री अजीत जैन, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी, असिस्टेंट कमिश्नर। श्री अजीत सिंह जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरी दो जिज्ञासा हैं। वर्तमान में भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो, इसका प्रचार किया जाता है। मेरे मन में ये जिज्ञासा हो रही है कि प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव से लगाकर 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ के काल में जियो और जीने दो के संदेश की आवश्यकता क्या नहीं पड़ी थी? दूसरा जिज्ञासा है, आजकल कुछ साधु लोग या कहते हैं कि नमोकार मंत्र उल्टा भी पढ़ सकते हैं, उल्टा भी पढ़ना चाहिए अथवा नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बात जो है, सभी महापुरुषों के सिद्धांत एक से होते हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार जिस समय व्यक्ति को जो बीमारी होती है वही मेडिकल पर जाकर उसी दवाई को मांगता है और वही दवाई उसके लिए उपयोगी हुई। मेडिकल में तो सभी दवाइयां रखी हुई हैं, जिस समय जिसकी जरूरत है उसी समय। ऋषभ देव के समय हिंसा नहीं थी। उस समय लोगों में इतना अंधविश्वास नहीं था, विवेकी थे, अच्छे उससे आए थे, तो उस समय उनको इस प्रकार के नारा देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। महावीर भगवान स्वामी के समय पर हिंसा का तांडव ने थोड़ा था। धर्म के नाम पर हिंसा, पशुओं की बलि, नर बलि, पशुओं की बलियों पर बहुत जोर था। तो ऋषभ देव के उपदेश हमेशा प्रासंगिक होते हैं। दो प्रकार के उपदेश होते हैं, एक त्रिकाली होते हैं जो तात्विक होते हैं, वो वर्तमान से प्रभावित नहीं होते। दूसरा होता है आचरण परक उपदेश, जो वर्तमान की व्यवस्थाओं से प्रभावित होता है। इस समय समाज में कौन सी कुरीति चल रही है, कौन सा पाप ज्यादा हो रहा है, वक्ता उसी पर प्रवचन देना ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के समय हिंसा इतने चरम सीमा पर थी, और वो भी धर्म के नाम पर हिंसा, बलि के नाम पर हिंसा। पशुओं को जिंदा यज्ञ में जला दिया जाता था। तो उस समय उन्होंने एक नारा दिया, जियो और जीने दो। अन्य तीर्थंकरों ने भी दिया, लेकिन उस नारे की उस समय उतनी उपयोगिता नहीं थी, ऐसा मानना चाहिए। दूसरा, नमोकार मंत्र को उल्टा सीधा नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब पता नहीं कहाँ से आ गया। सीधा नमोकार मंत्र पढ़ना है तो सीधा ही पढ़ो ना, और सीधा पढ़ना ही ठीक है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। श्री अजीत सिंह जी के बाद तैयार रहेंगे श्री प्रवीण कुमार जैन, पूर्व महामंत्री झांसी। भगवान आपके पावन चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अभी बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे अजीत जैन कह दिया। मैं जिस प्रश्न का उत्तर आपसे पूछना चाह रहा था भगवान, एक तो नितांत व्यक्तिगत प्रश्न है। मैं अजीत कुमार सिंह मेरा नाम है, जैन मैं हूं नहीं। मुझे जैनिज्म के दशांश को प्राप्त करने के लिए कुछ सरल रास्ते आपके द्वारा जानना है, पहला। दूसरा प्रश्न ये था कि आपने कहा
आपसे। तो भगवान नहीं, मुझे प्रश्न ये नहीं करना है आपसे, आप वही राह सरल सरल बता दो, आप कैसे मिलोगे। जैन दर्शन इतना सरल दर्शन है, इतना सरल है, इतना सरल है, जितना कि सरल रेखा खींचना कठिन है। जैन दर्शन इतना सरल है, इतना सरल है, जितना सरल रेखा खींचना सरल है, कठिन है। जैन दर्शन इतना सरल है, जितना सरल रेखा खींचना कठिन है। सरल है लेकिन सरल रेखा के समान है। सरल रेखा है ना, सीधी रेखा, वक्र रेखा यूं, सरल रेखा कितनी चीजें सही चाहिए। सरल रेखा के लिए पहले टेबल देखो, हिल तो नहीं रही, फिर टेबल के बाद देखो कागज सही रखा है कि नहीं। कागज रखने के बाद चारों कोनों पर पिन लगाओ, नहीं तो तुम रेखा खींचोगे कागज खिसक जाएगा, वक्र रेखा हो जाएगी। इतना करने के बाद भी आप सरल रेखा नहीं खींच पाओगे। स्केल पट्टी चाहिए, स्केल पट्टी मिलने पर भी सरल रेखा नहीं खींच पाओगे। जो पेंसिल है उसकी जो नोक है वो ठीक होना चाहिए, इतने मात्र से भी नहीं खींच पाओगे। आपका हाथ कांप तो नहीं रहा है, कांप रहा है, इतने मात्र से नहीं रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, क्या आपका कंसंट्रेशन रेखा खींचने में है? इतनी सारी चीजें जब होती हैं, नाम सरल रेखा है, लेकिन सरल रेखना खींचना कितना कठिन है। क्योंकि सारी चीजें जैन दर्शन कहता है, दो प्रकार का जैन दर्शन का प्रकट होता है, एक भाव प्रधान और एक क्रिया प्रधान। क्रिया प्रधान धर्म के लिए बहुत सारे अनुष्ठान चाहिए, औपचारिक चाहिए, लेकिन जो भावनात्मक धर्म है वो तो हमारी आत्मा की पर्याय है। क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता, यही जैन दर्शन का मूल सूत्र है। क्रिया में अहिंसा, जब भी हम कोई प्रवृत्ति करें, हम इस पेंसिल को उठाएं, अहिंसा का ध्यान रखें कि कहीं यहाँ कोई मच्छर तो नहीं बैठा है। हम किसी चीज को चले तो हम देख के चलें कि कहीं हिंसा तो नहीं हो रही है। जितनी भी क्रियाएं करें हम, उन सब क्रिया में अहिंसा होना चाहिए और दृष्टि में वीतरागता होना चाहिए। जब भी हम किसी वस्तु को देखें, बुरी नजर से ना देखें, राग भाव से ना देखें, द्वेष भाव से ना देखें, वीतराग भाव से देखें। ये दो जीवन में अपने उतर गए, हम खुद जैनी हैं और हम खुद ही जैन धर्म हैं। हम खुद जैनी हैं और हम खुद ही जैन धर्म हैं। ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना कहीं बाजार में नहीं मिलता है। हम ही जैन हैं और हम ही, हमारा ही जैन धर्म है। ये दो क्रियाएं आ जाती हैं, और ये दो क्रियाएं तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो मैं भी तुम्हारा हो गया और तुम मेरे हो गए। श्री प्रवीण कुमार जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री अवधेश जैन सोनू। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु, इच्छामी गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक बार मुझसे कहा था, पुण्य गाढ़ा करो, और कल शाम को छत पर आपके मुखाग्र बिंद से निकला था कि जप करो। तो गृहस्थ आश्रम में उत्कृष्ट पुण्य गाढ़ा करने का और उत्कृष्ट तरीके से जप करने की विधि क्या है, कृपया बताने की कृपा करें। मैंने कहा ना कि अभी जो कमिश्नर साहब ने पूछा, अजित बाबू ने, वही इसका है। क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता आ जाएगी, पुण्य गाढ़ा ही गाढ़ा हो जाएगा, पुण्य सशक्त होता है। जब हमारी हृदय अंतरंग निस्वार्थ हो जाता है, हमारी हर क्रिया में अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे महाराज चाहिए, पुण्य गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, पुण्य गाढ़ा हो जाता है।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नमोकार मंत्र चाहिए। जब जब हमारी किसी वस्तु पे हमने सबसे बड़ा पुण्य को गाढ़ा न करने का सबसे बड़ा कारण है, हर वस्तु पे हमने वासना को निमज्जित कर दिया है। हर वस्तु पे। ये पेंसिल है, हमें इसको हम ठीक इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमारी है। देखना, अभी मैं बता देता हूं। एक गाड़ी में आप बैठे थे, बस में, और बहुत डेंजर मोड़ आए, तो आपने कहा, हे भगवान, हे करगुआ वाला पारसनाथ बाबा, हमारी गाड़ी को सुरक्षित पहुंचा दे, क्योंकि डेंजर हो रही थी। ये भाव आता है कि नहीं? जब गाड़ी खतरे में हो, आता ही, सबका आता ही, हे भगवान मेरी गाड़ी को बहुत सुरक्षित पहुंचा दे। पहली बात तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ होगी? 50 रुपए के टिकट में तुमने पूरी बस कर दी अपनी। तुमने एक सीटी का टिकट लिया था ना, और तुमने रिपोर्ट क्या लिखाई भगवान को? हे भगवान मेरी गाड़ी सुरक्षित चली जाए। एक दूसरी बात, अभी तक कोई बात नहीं, चलता है। जैसे आप जाकर के उतर गए उस गाड़ी से, और जैसे उतरने के बाद वो गाड़ी थोड़ी दूर चली, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आप क्या, अच्छा हुआ मेरे उतरने के बाद हुआ, अब वो गाड़ी मेरी नहीं रही क्योंकि तुम उतर गए ना। अच्छा हुआ कि वो मेरे उतरने के, 100 लोगों को सुनाओगे, भैया मालूम मैं कौन सा पुण्यात्मा हूं, 1 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो गया मेरे उतरते ही। मेरे उतरने के बाद तुम्हें गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ, उसकी खुशी बताओ कितनी होगी? बहुत जना, सबको सुनाओगे ना? सबको सुनाओगे। बस यही पुण्य पतला हो गया कि तुम उतर गए तो तुम्हें इतनी खुशी हो रही, तुम्हें अब दुख नहीं है कि उसमें कितने यात्री चले गए, कितने यात्री वहां चले गए। अब लो पुण्य गाढ़ा करूं, अभी तो पतला कर दिया, 90% पतला ही करते हैं, पुण्य गाढ़ा। ओहो, जिस गाड़ी में मैं बैठा था, परम उपकारी गाड़ी थी जो मुझे यहां तक लाई, आज उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरे साथी सब लोग बैठे थे, उन्हीं के साथ में यात्रा कर रहा था, आज वो साथी सब साथियों को छूटा गई। जैसे स्वयं के बैठने के बाद एक्सीडेंट होता, जो कष्ट होता, जो दुख होता, वही उतरने के बाद, एक्सीडेंट के बाद वही कष्ट हो जाए तो पुण्य गाढ़ा हो जाता है। बस इतना ही अंतर है। बहुत हमारा सारा का, क्योंकि हमने हर वस्तु के ऊपर, हम प्रतिदिन पेपर पढ़ते हैं, आप लोग पूरी की बस चले के मर गए, सब लोग मर गए, तो भी चाय की चुस्की में कमी नहीं आती, चाय बराबर पीते जा रहे, पढ़ते जा रहे। उसी में यदि कोई ऊपर लिखा आ गया कि दतिया तरफ एक गाड़ी जा रही थी, सुबह 7 बजे, 7 बजे तो मेरी गाड़ी गई थी, वहां तक पहुंची होगी, और उसमें गाड़ी का कौन सी कंपनी मुझे याद नहीं आती, उस कंपनी की गाड़ी थी, वो भी लिखा था। अरे ये कंपनी की तो मेरी ही थी। अब चाय कैसी हो गई? टाइम भी वही फिट सेट हो रहा है, कंपनी भी वही गाड़ी की सेट हो रही है, और सब कलर भी वही, सब कुछ सेट हो गया। अब चाय नाश्ते का मजा खत्म हो गया ना। चलो, रोते पड़ते जैसे ही वहां पहुंचे, गाड़ी खाई में पड़ी हुई थी, गाड़ी खाई में पड़ी हुई थी, लोग दबे हुए थे, चीख रहे थे, और जैसे ही रास्ते में पहुंचे, आपकी गाड़ी का नंबर मैं देता हूं कौन सा है। आप लोग गाड़ी का नंबर था 420, और उस गाड़ी का नंबर लिखा 421, और नीचे उतरते ही वो प्लेट आपके हाथ में आ गई, ये तो 21 है। चलो 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 चलो, ये तो मरते ही रहते, वो चाय नाश्ता ठंडा हो रहा है। यानी नीचे तक आप उतर गए थे, वो चिल्ला रहा है, पहले तो आपके पैर ही डगमा में मर गया, वो तो ये हो गया। मात्र एक नंबर ने, किसी ने कहा भाई अब, अरे नहीं झगड़े टंटे मत पड़ो, अभी कौन झगड़े टंटे में पड़ेगा,
अभी हाथ गंदे हो जाएंगे, पुलिस पूछेगी, ये पूछेगी, चलो चलो अपना वो नाश्ता ठंडा हो रहा है। बोलो, एक नंबर ने क्या कर दिया? एक नंबर कम होता तो और एक नंबर बढ़ जाता तो बस, एक नंबर कम हो या बढ़ हो, मैं किसी को बचाने आया हूं, चाहे मेरा बेटा हो चाहे किसी का हो, तो पुण्य गाढ़ा हो जाएगा। और अपना है तो बचा लिया, नहीं है तो बस यही है। सारी दुनिया अपने लिए चिल्लाती आती है, भगवान बहुत दुखी हूं, कभी जगत के नाम से आ जाओ, भगवान जगत बहुत दुखी है, सुखी बनाओ, तो वो गाढ़ा पुण्य हो जाता है। अब देश जैन सोनू के बाद तैयार रहेंगे पंचायत समिति के विधिक सलाहकार श्री अशोक जैन जैनित। महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी को क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री, हम जैसे पापियों के पास मंदिर न जाने के 50 बहाने हैं, आप कोई एक ऐसा बहाना दीजिए कि हम रोज देव दर्शन को जा सकें, हम जैसे पापी रोज देव दर्शन को जा सकें। मंदिर मकान तो है ना? हाँ। अरे बस मकान था तो एक मंदिर बाबा जी के नाम का प्लाट और ले लो, मंदिर बन जाएगा, रोज मंदिर दर्शन करोगे, उसमें है क्या? भगवान का मंदिर बनाना तो बहुत सस्ता है, आप अपना खुद मंदिर बना लीजिए, भगवान चाहते हो तो। नहीं महाराज जी, मंदिर तो बहुत है मंदिर के पास। महाराज श्री, हम जैसे पापियों के पास मंदिर ना जाने के बहाने बहुत हैं। मंदिर बहाने के नहीं जाने के बहाने बहुत हैं, वो इसलिए हैं कि आपको मंदिर में आपको अपना स्वार्थ नहीं दिख रहा है। जिस दिन अटक जाएगी ना, तो हम बिना बुलाए भी तो मंदिर में आए हुए सामने खड़े मिलोगे, बागवान के मंदिर खोलने के पहले। दो प्रकार के लोग होते हैं, जब अटक जाती है तो भगवान याद आता है, और जब अटक पूरी हो जाती है तो भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को कर्म ही मंदिर में ला सकता है। ऐसे लोगों को कर्म ऐसा दिन दिखाता है कि वो मंदिर के दरवाजे रोते हुए आता है। तो एक सूत्र है, आज का मोटिवेशन ले लो, मंदिर तो तुम्हें आना पड़ेगा, रोते आओ या हंसते आओ। हंसते आओगे तो रोना नहीं पड़ेगा, रोते आओगे तो अच्छा नहीं माना जाएगा। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। महाराज श्री, एक निश्चित समय पे अगले जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहेंगे अशोक जैन जैनित के बाद चौधरी जितेंद्र जैन तालबेहट वाले, कोषाध्यक्ष पंचायत समिति झांसी। मुनि श्री के चरणों में कोटसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, आपके सुबह के प्रवचन में जैसा कि करगवाजी वाले पारस बाबा और के आशीर्वाद और आप हम झांसी वासियों के लिए निमित्त बने हैं कि जो सब लोगों की भावना अच्छी बनी है कि आप झांसी में आए हैं तो स्वच्छता और पारदर्शिता कायम रहेगी। और आपकी जो गर्म चाय चल रही है, हम चाहते कि पूरे चतुर्मास में चले, और जब भी आपकी छन्नी लगे जिज्ञासा करें। जिज्ञासा आप रहेंगे तो सब सुस्ता और पारदर्शिता आ जाएगी महाराज जी, और सबका विश्वास दिन दूना रात चौगुना आप पर बना है और बना रहेगा। चलिए अगले श्री जितेंद्र जैन तालबेहट। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। गुरुदेव, कल आपने जैन धर्म में एकांत और अनेकांत धर्म के बारे में कुछ कहा था, उसको कृपया थोड़ी सी जिज्ञासा है, क्लियर कर दें। क्या क्लियर क्या नहीं हुआ है वो बताइए। मतलब अनेकांत और एकांत धर्म ये जैन धर्म में कहाँ होता है? मतलब होता है ना सापेक्ष। एक वस्तु में परस्पर विरोधी तत्व एक साथ एक वस्तु में विद्यमान होते हैं, उसको अनेकांत बोलते हैं। परस्पर विरोधी से एक वस्तु में रहते हैं, जैसे आँख कान नाक, ये सब परस्पर विरोधी है। आँख जो काम करती है कान नहीं करता,
कान जो काम करते आंख नहीं करते, ये परस्पर में विरोधी है, फिर भी एक आत्मा का काम करते हैं, तो उसको बोलते अनेकांत धर्म। और शायद वह एकांत का अर्थ होता है कि हम एकांत से कहते कि नहीं, वस्तु ऐसी ही है। जैसे कि एक व्यक्ति पिता भी है, बेटा भी है, भाई भी है, मामा भी है, एक ही व्यक्ति एक ही है। लेकिन एकांतवादी कहता है कि नहीं, ये मेरे पिता ही है। किसी ने मामा कहा तो उसको झापड़ मारा, तुम मेरे पापा को मामा कहते, मेरे पापा तो पापा ही थे, पापा ही है और पापा ही रहेंगे। कोई मेरे पापा को पिताजी नहीं कहे, मामा नहीं कहेगा, नाना नहीं कहेगा। क्या ये संभव है? नहीं है। तो एकांतवादी ये कहता है जो मैं वस्तु को मानता हूँ वस्तु वैसी ही है, अन्य रूप नहीं। और अनेकांतवादी कहता है नहीं, मेरे पापा हैं लेकिन भांजे के मामा भी है। उसको, उसके पापा को कोई मामा कहता है उसको बुरा नहीं लगता, उसके पापा को कोई भैया कहता है उसको बुरा नहीं लगता, उसके पापा को उसके पिताजी बेटा कहते हैं उसको बुरा नहीं लगता। वगैरह पापा उसी समय उसके पिताजी को पिता बेटा। अब दोनों बेटा और पापा विरोधी हैं कि नहीं? बहुत विरोधी है। तो पर वो दोनों बुरा नहीं मानते। ठीक है, बेटे की अपेक्षा पापा है और पिता की अपेक्षा बेटा है, ऐसे को अनेकांत बोलते हैं। ऐसा नमस्ते। पिंकी विपिन जैन के बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी दीदी, सरता दीदी बबीना से। परम उपकारी आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, गुरुदेव जब समय अच्छा नहीं होता तो कहते हैं धर्मात्मा बनो, धर्म करो। गुरु कहते हैं पुण्य बढ़ाओ। तो धर्म और पुण्य दोनों की परिभाषा अलग अलग है क्या? और जिस श्रावक के 6 आवश्यक जो मंदिर जाना, पूजा करना, ये धर्म या पुण्य किस कैटेगरी में आते हैं? पुण्य हमारी धर्म के किए हुए का पुरस्कार है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छी पढ़ाई करता है तो उसे अपन पुरस्कार में गिफ्ट देते हैं, शील्ड आदि देते हैं। ऐसा ही जब अपन धर्म करते हैं तो प्रकृति हमें गिफ्ट में पुण्य देती है। तो पुण्य तो हमारी किए हुई धर्म का फल है, मूल धर्म है। और धर्म की परिभाषा मैंने बताई दी, जो क्रिया करते समय स्वयं और पर का हित सोचता है, जो अपने किसी भी वस्तु के साथ व्यवहार करने पर उसका भी ध्यान रखता है, यही धर्म कहलाता है। मंदिर आदि में आने का मूल कारण होता है कि इनके चरणों में आने से हमारी कसाएं मंद होती हैं और हमें सही रास्ता मिलता है। इसलिए मंदिर की क्रियाएं करते समय पुण्य का बंध ज़्यादा होता है। नमस्ते महाराज श्री। ब्रह्मचारिणी दीदी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रचना जैन, सिविल लाइन झांसी। मुनि श्री के परम पुनीत पावन चरणों में कोटि नमन बंदन। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मुनि श्री जी, हमारी जिज्ञासा है कि जिस तरह से बच्चे स्कूल के नियमों का पालन करते हैं लेकिन पाठशाला के नियमों का पालन नहीं करते, जैसे कि ड्रेस पहन कर आना और टाइम से पाठशाला आना, और जब नहीं आने पर उसकी नहीं बताना, एप्लीकेशन नहीं देना, तो उसके लिए कैसे हम बच्चों को प्रेरित करें कि जैसा वो स्कूल में फॉलो करते हैं वैसा पाठशाला में भी करें? इसके लिए हमें मार्गदर्शन दीजिए। आजकल बच्चों का स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बच्चों का इंटरव्यू नहीं लिया जाता, उनके मम्मी पापा का इंटरव्यू लिया जाता है। जब मैंने ये परंपरा सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक व्यक्ति कहीं एडमिशन कराने मेरे से आशीर्वाद लेने आया और लौट के आया तो बोले महाराज जी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। मैंने क्यों? बोले मैं फेल हो गया। यानी पापा फेल हो गए। यानी माँ बाप का इंटरव्यू लेकर बच्चे को लेना बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, बहुत बड़ा। जिसने भी ये सिस्टम निकाला, निर्णय लेना है बेटे का, पढ़ाना बेटे को है और इंटरव्यू माँ बाप के लिया जाता है। ये हायर एजुकेशन बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं उनमें होता है। वो देखना चाहते हैं कि माँ बाप कैसे हैं, तो माँ बाप में बेटे की छवि देखकर उसका एडमिशन होता है। आज की स्थिति में पाठशाला में यही सबसे बड़ी है। आज हमें बच्चों को प्रेरित नहीं करना, उनके माँ बाप को प्रेरित करो। माँ बाप पाठशाला नहीं भेजना चाहते,
माँ बाप मंदिर नहीं भेजना चाहते हैं, माँ बाप अच्छी संगति में नहीं लाना चाहते, माँ बाप नहीं चाहते। आज के समय 70-80% बच्चों को अच्छे मार्ग पर ना आने में दोषी माता पिता है। उनको संस्कार ही नहीं देना चाहते। यदि बच्चा 1 घंटे मोबाइल देखता है तो उनको ऐतराज नहीं है, लेकिन बच्चा 1 घंटे यदि पाठशाला जाता है तो उनको ऐतराज है, होमवर्क करो। तो यदि हम माता पिताओं को मोटिवेट करें, माता पिताओं के मस्तिष्क को बदलें, माता पिताओं को समझाएं, तो पाठशालाएं जीवित हो जाएंगी। दूसरा कारण है कि पाठशालाओं को आधुनिकीकरण करो। आज पाठशालाओं का जो पढ़ाने का स्थान है, पढ़ाने का जो पैटर्न है, उसको आधुनिक करना चाहिए। और आधुनिक करने के साथ साथ उनकी पढ़ाई का ढंग, उनको पढ़ाने वालों का ढंग और जहाँ वो पाठशाला पढ़ते हैं वहाँ का पैटर्न एक अच्छा होता है तो पाठशालाएं जीवित होती। तीसरा कारण है, आज ट्रैफिक इतना है कि हर स्कूल वाला की बसें होती हैं, घर से बच्चे को लाती हैं और घर लाकर छोड़ती हैं। हर पाठशाला के बाद वाहन हो, बच्चे को सुरक्षित लावें और सुरक्षित घर भेज देवे तो पाठशालाएं चल जाएं। क्योंकि आज परिवार सिंगल फैमिली वाले परिवार हैं, अब वो बच्चे के साथ नहीं आ सकते और ट्रैफिक इतना है कि बच्चे को अकेला भेज नहीं सकते, अकेला भेज नहीं सकते, वो साथ आ नहीं सकते, इसलिए पाठशालाएं बंद हो जाती हैं। आज स्कूलों जैसा पैटर्न अपना है कि पाठशाला के भी बस हों, पाठशाला के भी ऑटो रिक्शा हों और कमेटी समाज की तरफ से एक व्यक्ति नियुक्त हो जो बाकायदा घर घर से बच्चों को लावे, पाठशाला के बाद घर घर छोड़ेगा, तो हम बहुत कुछ पाठशालाओं में सफल हो सकते हैं। श्रीमती रचना जैन के बाद तैयार रहेंगी स्वाति अजय जैन, सीपरी बाजार। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है, जब हम लोग बच्चे या हम लोग की कुंडलियां बनती हैं और उन कुंडलियों में जो दोष होते हैं, क्या वो दोष निवारण के लिए हमारे जैन आगम में कोई प्रावधान है और हमें वो कराना चाहिए? कुंडलियां अच्छा, जो शायद कुंडलियों के लिए मिलान तो करना चाहिए। उनके निवारण के लिए कोई विशेष उपक्रम नहीं है, क्योंकि वो ग्रहों के अनुसार जो बैठा है वो तो बैठा ही है। आप कुंडली जिससे नहीं मिलती है उसी के अनुसार, हाँ, ऐसी दुनिया में कोई कुंडली नहीं है जो किसी ना किसी से ना मिले, क्योंकि कुदरत ने जब एक की कुंडली बनाई है तो दुनिया में किसी की कुंडली जरूर बनाई है जो उससे मैचिंग है। अब उसको खोजना, वहां तक पहुंचना, नहीं पहुंच पाना, ये हमारे पुण्य और पाप पर आधारित है। समाधान के संबंध में तो ऐसा कोई चर्चा कहीं हमें मूल शास्त्रों में नहीं मिली। लोग बताते हैं अपनी आजीविका चलाने के, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये सब मन को समझाने वाली बातें हैं। अर्चना स्वाति जैन अजय जैन के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संदीप जैन, झांसी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि निर्माल्य क्या है और इसका जीवन में प्रभाव क्या है? निर्माल्य का अर्थ होता है जिस व्यक्ति ने जिस पर्पज से जो वस्तु की दान किया है, उस वस्तु को हम किसी अन्य वस्तु में अपने निजी उपयोग में करते हैं तो निर्माल है। हमने कोई वस्तु दान में दे दी है और उसको नहीं देना अथवा मुकर जाना, ये निर्माल कहलाता है। मंदिरों की संपत्तियां मंदिरों में रहती हैं, उनसे आजीविका चलाना, ये निर्माल कहलाता है। और निर्माल के दुष्परिणाम दरिद्रता होता है। डॉक्टर संदीप जैन के बाद तैयार रहेंगी यशिका जैन, हरियाणा से आई हैं। नमोस्तु मुनिवर, छुल्लक जी को क्षामी। मुनिवर 14 नंबर सूत्र
अध्याय 5 में एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गला नाम, उसमें मैंने कई जगह उसका अर्थ देखा है। तो उसमें उसका अर्थ आया है पुद्गलों का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से होता है। तो इसमें महाराज जी मुझे एक ये विकल्प से होता है, इसका क्या तात्पर्य हर जगह दिया गया है? एक आदिनी भाज्यानी का अर्थ होता है एक को आदि करके, किसके संबंध में? शरीर के संबंध में जी। काव्य लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प से होता है, पुद्गलों का ना। जी जी। तो पुद्गल का अर्थ होता है एक परमाणु से लेकर के परमाणु, 2 परमाणु वाला भी होता है, 3 वाला भी होता है, संख्यात असंख्यात अनंत वाला होता है। एक आदिनी भाज्यानी यानी एक को आदि करके, यानी एक ऐसा पुद्गल परमाणु है जो ओनली अलग है, और एक दूसरा है 2 के साथ है, 3 के साथ है, 4 के साथ है। तो ऐसा विभाजन अनंत के साथ करना चाहिए। विकल्प इसलिए कहा होता भी है और नहीं भी होता है। अकेला परमाणु भी रहता है, स्कंद के साथ भी रहता है, भजनी होता है। विकल्प इसलिए कर देते हैं कि वह स्कंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा मानो। नमोस्तु। यशका जैन के बाद तैयार रहेंगी आभा जैन एट। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे लाएं कि कोई भी निर्णय हम लें तो वो सर्वोचित हो। आत्मविश्वास तभी जागता है जब हम कोई भी कार्य के संबंध में अपनी कुवत पहचानें। मन को प्रोत्साहन चाहिए। हम मन को ऐसी अच्छी इच्छाएं दें, पूरी करें जिससे मन उत्साहित हो। बच्चे को ऐसा गेम दो जिससे वो जीते, बच्चे को ऐसा खेल दो जिससे वो जीते। वो छोटी छोटी बातों में जब जीतेगा तो उसका हौसला बढ़ेगा। हम अपने मन को ऐसे कठिन काम बता देते हैं कि वो जिंदगी में ही पूरे नहीं होते हैं, तो हमारा हौसला गिर जाता है। हम उतनी ही इच्छाएं करें जिन इच्छाओं को हम पूरा कर सकें, तो हमारा हौसला बढ़ता है, क्योंकि हमने ये कार्य कर लिया। तो अपने जीवन में हम ऐसी महत्वाकांक्षाएं कर लेते हैं कि पूरी हो नहीं पाती हैं, तो मन हतोत्साहित हो जाता है। और विल पावर बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए, दुनिया में यदि कोई कार्य है तो वो मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। किताब पढ़ते समय विद्यार्थी को सोचना चाहिए, ये किताब किसने लिखी है, हमारे दुश्मन ने या हमारे हित चाहने वालों ने। जो आपके कोर्स की किताब है, कोर्स की किताब आपको तैयार की है आपको दुश्मनों ने या आपका हित चाहने वालों ने? जल्दी बोलो। हित चाहने वाले। बस जब हित चाहने वालों ने लिखा है तो ये कठिन नहीं हो सकती है। और मेरे लिए लिखा है, मेरे हित चाहने वालों ने मेरे लिए किताब कोर्स में दी है, तो निश्चित है ये मेरे से बड़ी नहीं हो सकती है। मुझे इसे कंठस्थ करना है तो करूँगा ही, क्योंकि मेरे हितैषियों ने हमारा कोर्स तैयार किया है। ऐसा यदि हम अपने मन को मोटिवेट करें तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि हम जिन परिस्थितियों को पसंद नहीं करते या जिन परिस्थितियों से हम घबराते हैं, वह परिस्थितियां हमारे सामने बार बार क्यों आती हैं? और यदि आती हैं गुरुदेव, तो उन परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे सामंजस्य बिठाएं और सभी कैसे का सहज एक क्वालिटी रखें? के प्रश्न हैं। परिस्थितियों के संबंध में हम क्यों घबराते हैं? हमें परिस्थितियों के संबंध में सोचना है। हम जब अपराध करते हैं, जेल में पूछने वाला पूछ रहा है कि मुझे जेल क्यों मिलता है, मुझे जेल। अरे भाई, तुम ये पूछो ना कि मेरे से बार बार अपराध क्यों होता है। तो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं, कोई दूसरा नहीं भेज रहा है, हमारे किए हुए अपराध का दंड है। मैंने पहले ही कहा, जिस जिस व्यक्ति के जीवन में जो जो परेशानियां आई हैं, वह परेशानी उसने किसी दूसरे को जरूर दी है, अन्यथा परेशानी आ ही नहीं सकती।
और जब तुमने दूसरे को परेशान किया है तो अब तुम्हें परेशान तो होना ही पड़ेगा। इसलिए हंसते हंसते परेशान हो लो तो ठीक है, रोते होगे फिर परेशान होना पड़ेगा। इसलिए जब प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो उसमें वो तुम लोग एक गाना गाते हो ना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना, जितनी चाबी भरी आपने। हम राम को नहीं लाएंगे यहाँ, नहीं तो बेचारे भगवान को आप लोग करो। अच्छा भगवान भरता है चाबी? नहीं। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना, जितनी चाबी भरी आपने उतना चले खिलौना। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग व्यक्ति शाम को अलार्म भरते हैं, बच्चे लोगों में ज़्यादा होता है। कल सुबह मैं ठीक 5 बजे उठूंगा क्योंकि सुबह पढ़ाई अच्छी, और 4 बजे 5 बजे का अलार्म भर दिया, और जैसे अलार्म तो भर दिया तो आपने भरा था। अब वो जब खूब जम के नींद आ रही और अलार्म बजता है तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, जोर से हाथ पटकता है। अरे भाई घड़ी की क्या गलती है? अलार्म तो तुम्ही ने भरा था ना। हम खुद भरते हैं और जब अलार्म बजता है तो हमें गुस्सा आता है। बस यही परिस्थितियां हैं, हम खुद परिस्थितियां भरते हैं और जब वो परिस्थितियां बजती हैं तो हमें टेंशन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। हमें सोचना चाहिए अलार्म हमने भरा था तो वो तो टाइम पर बजे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जिज्ञासा समाधान के पश्चात गुरुदेव, एक जिज्ञासा चूंकि आपके जब हो रही थी तो मेरे मन में है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में सैकड़ों बच्चे जैन समाज के अपीयर होते हैं, उसमें भाग लेते हैं, और जब बच्चे मेन प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो जब उनका इंटरव्यू होता है तो जैन बच्चों से खासकर, जिनके मैंने मॉक इंटरव्यू के वीडियोस देखे हैं, जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में प्रश्न किए जाते हैं। गुरुदेव, जो बच्चे इस लेवल पर पहुंचते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को देने की, उनका पढ़ाई के दौरान जैन धर्म से थोड़ा सा दूरियां बन जाती हैं, क्योंकि कोई आईआईटी करने चला जाता है, कोई और चला जाता है। गुरुदेव, अभी एक प्रश्न अभी किसी ने पूछा था कि जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है वो भगवान महावीर के पहले क्यों नहीं प्रतिपादित हुआ। गुरुदेव, जो आपने जवाब दिया मैं विश्लेषण नहीं कर सकता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, कि अद्वितीय जवाब था कि जिस वक्त जो आवश्यकता है उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। गुरुदेव, इससे तो मैं जब आपका जवाब सुन रहा था तो मेरे दिमाग में एक चित्र आया कि मॉक इंटरव्यू जैसा आ गया कि 6 लोग इंटरव्यू ले रहे हो और एक विद्यार्थी सामने बैठा हो। गुरुदेव, मेरा आपके चरणों में निवेदन है कि ऐसा एक किताब छपनी चाहिए जो कि जैन धर्म के बेसिक सिद्धांतों को, जिन बच्चों ने जैन आगम को बहुत करीबी से या बहुत नहीं पढ़ा है, कम से कम जब वो इंटरव्यू देने जाएं तो उनको जैन धर्म के बारे में जानकारी हो। गुरुदेव, बस मेरी प्रार्थना इतनी थी। छपवा दिया है, खूब बंटवा दिए हैं, अब कहाँ तक छपवाएं कहाँ तक बंटवाएं, पढ़ने ही नहीं है तो मैं क्या करूं। और मैं कहता हूं जो इंटरव्यू वाले ने पूछा कितनी बड़ा ज्ञानी हो और उसने धर्म की 2 बातें की हैं, बहुत अच्छा किया, नहीं बता पाया तो उसको फेल कर देना चाहिए। जो जिस कुल में जन्म लिया, जिस जाति में जन्म लिया, जिस धर्म से संस्कारित हुआ, उसी के संबंध में मालूम नहीं है तो वो क्या राष्ट्र की सेवा करेगा, क्या वो देश की सेवा करेगा। जिसको अपने कुलाचार का मालूम नहीं है, जिसे अपने धर्माचार का मालूम नहीं है, वो क्या राष्ट्र की सेवा करेगा। इसलिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मैं तो कहता हूँ इंटरव्यू वालों से पूछना ही चाहिए। यदि सारे इंटरव्यू वाले नियम बन जाए कि जैनी आएगा तो जैन धर्म की 2 बातें जरूर पूछी जाएंगी, तो ये पाठशालाएं हाउसफुल चलेंगी। आपको मालूम है पहले जब बच्चा बच्ची को देखने आते थे तो वे जरूर धर्म की 2 बातें पूछते थे। बताओ 24 भगवान के नाम बताओ, भक्तांबर का कोई श्लोक आता है कि नहीं। तो माता पिता बच्चों को स्कूल पाठशाला भेजते थे, अरे भाई पाठशाला चला जा, नहीं तो कोई देखने वाला आएगा तो कुंवारा बैठा रहेगा, कुंवारा।
बच्ची को कह देते अरे भाई पाठशाला जा तो हमारी दो बातें सीख ले। अब देखो धर्म के लिए नहीं, शादी करने के लिए भी यदि शादी करने वाले दो बातें पूछ लें तो उस बहाने से लोग पाठशाला में ज्ञान करेंगे। यदि हर इंटरव्यू वाला जैनी से धर्म पूछने लग जाए तो ये सब पढ़ेंगे। सब लिखा है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग क्या थे? ये कोर्स की किताबें तो हैं, यही तो लिखा है उनमें जनरल नॉलेज। ये 12 वर्षीय कोर्स क्या है? 12 वर्षीय कोर्स जो इकट्ठा किया जा रहा है यही तो है। सब निकल चुके, सब बहुत बार ये प्रकाशित हो गए, खूब पुस्तकें छपी है। जैन धर्म की मौलिक विशेषताएं डॉक्टर रमेश चंद्र जी ने लिखी, उसमें जैन धर्म की सारी मौलिक विशेषताएं लिखी। अब पढ़ने वाला कोई किसी को घर थोड़ी पढ़ाने चला जाएगा, पर इंटरव्यू वाले को बहुत बहुत जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको मेरा कहना है, और किसी का कहूँ या नहीं कहूँ, जैनियों को तो कह ही सकूँ, जैनी आए तो जैनी की दो बातें जरूर पूछना, और नहीं बता पाए तो उसको सीधा फेल कर देना, उसको ज्वाइन लेटर नहीं देना। ये मेरी तरफ से। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अब मैं भैया जी से निवेदन करूंगा कि आज की आरती के पुण्यार्जकों का चयन करने की कृपा करें। जब बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की, जलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, जलो परम पूज्य चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। न होते सूर्य और चंदा, न भौतिक यंत्रे होते, नहीं होता ये ब्रह्मांड, न जीवित मंत्रे होते, समुंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता, अगर धरती पे न जैसे दिगंबर संत ना होते, अगर धरती पे न जैसे दिगंबर संत ना होते। जब बोलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज हम सभी लोग पुनः यहाँ उपस्थित हैं जिज्ञासा समाधान के पश्चात। आज भाई कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की आज मंगलमय प्रथम आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य। आज यहाँ पर बबीना से भी बहुत सारे बच्चे पाठशाला के साथ में बड़े बड़े श्रेष्ठियों के साथ में यहाँ उपस्थित हैं। सभी के बीच में आज वह सौभाग्यशाली परिवारजन जो कि आज की मंगलमय आरती करने का प्रथम सौभाग्य अर्जित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य। क्या करना है? अरे महाराज जी की आरती करने का सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए भावना को ऐसी बनाएं कि लगे कि हम मुनि संघ के सामने आए हैं सब परिवार के साथ में आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य। और आज तो ऐसा परिवार जो हमें संकेत दे रहा है, आज ये झांसी के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो हमें संकेत कर रहे हैं, क्योंकि आज इनके घर पर परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की क्या हुई है? आहार चर्या संपन्न हुई है। ऐसे परिवार के लिए हम जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रण करेंगे। चलेगा, बोली प्रारंभ करने जा रहे हैं। बोली कहाँ से? इधर देखो हमारी तरफ। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए, 21,221 रुपए दो, 21,221 रुपए जो पड़े वो पावे आज की प्रथम आरती करने का प्रथम सौभाग्य। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए दो और 21,221 रुपए एक दो तीन। और यह सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान सखन लाल जी, अंशुल कुमार जी जैन, करगवा जी, मक्खन लाल जी ना,
आ जाएं, आगे आ जाएं, जो नाम परिवार के हमें बताएं। तब तक आज की द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य है। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आज के द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य जिनकी भी भावना हो वह अपनी भावना शीघ्रता से व्यक्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज सभी जगह के व्यक्ति बैठे हैं। बरुआ सागर वाले भी बैठे हैं, बबीना वाले भी बैठे हैं, तालवेट वाले भी बैठे हैं, झांसी वाले तो सभी यहाँ उपस्थित हैं ही। आज भाई कौन सौभाग्यशाली होंगे? महिला वर्ग चाहे तो वह भी मंगलमय आरती करने का सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। आज की द्वितीय थाल से मंगलमय आरती करने का सौभाग्य चलेगा। मंगलमय आरती करने के लिए आज का जिनके घर पर आहार दान देने का सौभाग्य अर्जित हुआ है, ऐसा परिवार यहाँ पर आएंगे। श्रीमान मक्खन लाल जी, श्रेयांश कुमार जी, सुनील कुमार जी, अंशुल सनी, समस्त परिवार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। महिला वर्ग चाहे कि हम अलग से आरती करें तो एक बोली आप भी ले सकते हैं और मंगलमय आरती में यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं। क्या करना है भाभी जी? और क्या भाई साहब ने एक ले ली, ये पुरुष वर्ग कर लेंगे, एक आप ले लें, आप भी कर लेंगे। 11,000 चलेगा, जोरदार तालियों के साथ में। 11,111 रुपए 11,111 रुपए 2 और 11,111 रुपए। क्या करना है? हाँ, वो तो हम नाम बता दे रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। 1 2 3 जयंती, ज्योति और सुलेखा, रेखा, नेहा, नेहा, ऐसा परिवार देखो। आज ऐसे परिवार आने लगे तो बहुत आनंद आएगा। देखो यहाँ आहार सबने दिए, परिवार ने एक साथ मिलकर दिए, लेकिन यहाँ पर पुरुष वर्ग अलग से कर रहे हैं और महिला वर्ग के पास में अलग से आरती पहुंची है। चलेगा, दोनों परिवार मिलते हुए आज के परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की हम सभी मिलकर करेंगे मंगलमय महाआरती। सजा
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे